के चुनाव को एक खास रंग दे दिया। वो उसका एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन वही संपूर्ण चुनाव नहीं। बड़ा महत्वपूर्ण बात है, पार्षद ही स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं है। ठीक, ये गली मोहल्ला नुक्कड़ ये पार्षद का मसला है। ठीक, जब आप मेयर चुनते हैं, गाजियाबाद में कौन मेयर के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव, उसमें जो भी जीतेगा उसको वोट देने वालों में 1% लोग भी नहीं होंगे जिन्होंने देखा हो, मिले हो, बैठे हो उनके साथ। नहीं ना, बड़ा चुनाव है मेयर का। लोकसभा के चुनाव से बड़ा चुनाव है डायरेक्ट जनता से। उसमें फॉरवर्ड की क्या गुंजाइश? कहां नाली आ गई, कहां खलंजा आ गया? उसे बड़ा चुनाव बता दीजिए कोई होता हो तो देश में। मेरठ के मेयर का चुनाव, लखनऊ के मेयर का चुनाव, बनारस के मेयर के चुनाव से बड़ा चुनाव किसी सांसद का होता हो तो उस चुनाव क्षेत्र का नाम बताया जाए, मैं गलती सुधार लूं। विधानसभा तो छोड़ ही दो, नहीं ना। नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के चुनाव छोटे चुनाव हैं। हम नाली बिजली कहे के, खलंजा कहे के अपनी पराजय को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ना ना यार छोटा चुनाव था, नाली बिजली। ना ना ना, पार्षदों का चुनाव नाली बिजली पे हो सकता है। मेयर मेयर होता है, नगर पालिका का चेयरमैन नगर पालिका का चेयरमैन होता है। उनके चुनाव। और तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात, जो मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता मालूम इस चुनाव में किस लिए होती है, कपीश बाबू, संजय जी, प्रियंका जी, इसलिए होती है इस चुनाव में ऐसी व्यवस्था की आयोग ने या जिसने भी की, भाई उन सबको मेरा प्रणाम, कि सारी गलियां बंद कर दी बैरिकेड लगा के भागने की। बोले चौराहे पे मिलो सब लोग, गली में एंट्री नहीं देंगे। ईवीएम से चुनाव होगा निगम में और नगर पालिकाओं में, और नगर निकाय में चुने, नगर पंचायत में चुनाव होगा पर्चे से। ठीक, अब आओ, थाली में आधा उड़द की दाल है, आधी अरहर की दाल है, अब झगड़ा करो। पहले कहते थे उड़द की क्यों नहीं, इसीलिए गड़बड़ हो गया। फिर उड़द की बना दो, कहते उड़द की क्यों, अरहर की क्यों नहीं। दोनों है, दोनों में नपना लगा है, दोनों में नाप लिया जाएगा। जो ये कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ हो गया तो उनसे पूछा जाएगा फिर आप बैलेट में ओलंपिक क्यों नहीं जीते। और जो बैलेट में पर आरोप लगाए तो उनसे पूछा जाएगा कि ईवीएम में आप क्यों नहीं जीत लिए। ठीक ना, लोकतंत्र की अद्भुत व्यवस्था, इस व्यवस्था को मेरा प्रणाम। आप बताइए, आप कैसे झूठ बोलेंगे? अब कोई आवरण नहीं चलेगा। और सारे राजनेताओं से कहूंगा, स्थानीय निकाय के चुनाव का अवमूल्यन करने का प्रयास मत किया करिए। क्या रे छोटा चुनाव है, नाली भी नहीं जी। एक कड़वी बात कह दूं, मैंने पहले भी कहा, मेरी बात से सब मेरे मित्र सहमत होंगे, यहां नहीं होंगे तो व्यक्तिगत तौर पर सहमत होंगे। किसी पार्टी का मसला नहीं। जब मैं पत्रकार नहीं था, सामान्य व्यक्ति था, तो मेरा वास्ता कभी पड़ा ही नहीं राजीव गांधी की सरकार से, इंदिरा गांधी की सरकार से, नरसिंह राव की सरकार से, कभी नहीं पड़ा। जब मैं फर्रुखाबाद में पढ़ रहा था तो कभी वास्ता ही नहीं पड़ा केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय से। संजय जी, और चरण सिंह की सरकार से भी उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ा, विश्वनाथ प्रताप की सरकार से भी नहीं पड़ा। हमारा वास्ता लेकिन नगर पालिका से हमेशा पड़ा। क्या? तो उससे ज्यादा जनता से जुड़ा निकाय कौन है, बता दीजिए। भारत का विदेश मंत्रालय अच्छी बात है, बड़ी चीज है, लेकिन उसका इटावा के आदमी से क्या लेना देना, और उसका उससे क्या काम पड़ेगा, बताइए। लेकिन नगर पालिका के से अछूता कोई व्यक्ति नहीं है। मेरी बात से सहमत है ना संजय चौधरी?
इसलिए ये सबसे बड़ा चुनाव है मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए। क्या मोदी जी हो गए प्रधानमंत्री, अच्छी बात है, कुछ बड़े फैसले लेंगे, पूरे देश पे असर पड़ेगा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हमको जो हाउस टैक्स का बिल बना के डबल भेज देगी नगर पालिका, उससे तो हमें वहीं जाके लड़ना पड़ेगा ना। और नाली में सुअर लौट रहे, योगी जी को लाए हैं बुला के, नहीं ना, वो तो नगर पालिका से होगा सेटल। बच्चों के लिए पार्क है, अस्पताल, अब तो स्वास्थ्य भी आ गया है नगर निगम को अधीन। उन सब चीजों का क्या लेना देना सतीश महाना से, बताइए, ब्रजेश पाठक से क्या लेना देना, केशव मौर्य से। और हम 10-5 लोग जो है ना, नेता और पत्रकार, यही लोग सबको जानते हैं, बाकी जनता से क्या लेना देना, बताइए। एसपी कौन है ये नहीं लोग जानते जिले में, जो गुंडे जानते हैं और पत्रकार जानते हैं और नेता जानते हैं, 3 के अलावा। लेकिन अपने थाने के दरोगा और बीट कांस्टेबल को जानते हैं। मिश्रा जी गलत तो रहेगा? उनके लिए कल्याण सिंह जी एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे, कपिश बाबू, वो कहते थे अग्निहोत्री जी, जो गली में सिपाही है ना बीट कांस्टेबल, वो ही संपूर्ण राज सत्ता के इकबाल का प्रतीक है उस गली के लोगों के लिए। सच्ची बात है, व्यवहारिक बात यही है। तो नगर निगम सबसे महत्वपूर्ण इकाई है इस संदर्भ में, जिसका जनता से सीधा प्रत्यक्ष प्रतिदिन का सरोकार है। बाकी किसी का प्रतिदिन का सरोकार नहीं, राज्य की सरकार का भी नहीं, और केंद्र तो छोड़ ही दीजिए, और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ तो छोड़ ही दीजिए, वो सबसे महान है, लेकिन उसका बेबर के आदमी से क्या लेना देना संयुक्त राष्ट्र संघ का, नहीं ना। लेकिन नगर पंचायत का लेना देना है, और राजनीति तो जन जुड़ाव की ही चीज है, उसी की कसौटी है। इसलिए ये चुनाव मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसकी इस दृष्टि से समीक्षा होनी चाहिए। 2 चीजें, एक हायर रेंज मेयर के चुनाव से बड़ा कोई चुनाव नहीं, एक, और एक दूसरा छोर, विपरीत छोर, जनता के रोज के जीवन से जुड़ा कोई दूसरा निकाय नहीं ऐसा जैसा नगर निगम, नगर निकाय। सरकारों के मुकाबले कई गुना ज्यादा जनता से जुड़ाव रखने वाली इकाई, इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। और हां, प्रियंका जी ने उस पर, प्रियंका जी और संजय जी में बहस हो गई, लेकिन वो बहस का विषय नहीं था। राजनीतिक कार्यकर्ताओं का निर्माण यहां से होता भी है और होना भी चाहिए। ये ठीक है, पैराट्रूपर्स हमेशा रहे हैं और रहेंगे, कुछ प्रतिशत पैराट्रूपर्स का हमेशा रहेगा, ठीक, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं के लिए यह सबसे पहली पाठशाला है और सबसे महत्वपूर्ण पाठशाला है, जहां आप घर से जुड़िए, जमीन से जुड़िए, गली से जुड़िए और उसके बाद आगे बढ़िए। संजय चौधरी जी ने एक बहुत बड़े राजनेता का नाम लिया, लालजी टंडन, ठीक बात है, इसीलिए उनके पास अनुभव था, उनको आप कोई ब्यूरोक्रेट चला नहीं सकता, और शीर्ष स्थान तक पहुंचे। ऐसा होना ही चाहिए। कार्यकर्ताओं को अवसर कहां मिलेगा फिर? ये ठीक है, कुछ प्रतिशत रिजर्व रख लो, भाई भतीजावाद के लिए रख लो, गुंडे बदमाशों के लिए रख लो, धनी मानी लोगों के लिए रख लो, अभिनेताओं के लिए रख लो, चलो कुछ, लेकिन बाकी तो छोड़ो कार्यकर्ता के लिए टिकट। वो कार्यकर्ता यहां से आना चाहिए इस नर्सरी से, इसलिए 13 तारीख महत्वपूर्ण हो जाएगी। और मैं कहूंगा सारे राजनीतिक दलों को 13 तारीख के परिणाम की समीक्षा करते समय स्वीकार, ये नैतिक बल लेके बैठना चाहिए कि जनता का जो भी परिणाम आए उसे बिना किंतु परंतु के स्वीकार किया जाए। वो वैकल्पिक नहीं होता कि स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, तो काहे को दाएं बाएं भागे, सीधे स्वीकार करेंगे तो जनता को अच्छा लगेगा। हो सकता अगली बार आपके माथे पर रोली चंदन लगा दे कि भाई आदमी अच्छा देखो है।
अब जनता ने हराया किसी कारण से, आप बताओ दूसरा कारण, तो हराने वाला और नाराज होगा ना, फिर वो अगले चुनाव में भी हराने की कोशिश करेगा। इसलिए बेहतर है जनता के जनादेश को स्पष्ट रूप से हम 13 तारीख को स्वीकार करें, न किंतु न परंतु। अपनी कमी है इसलिए हारे, जनता में तो कोई कमी नहीं होती मित्र, कमी तो हम ही में होगी ना, राजनीतिक दल में, उसके कार्यकर्ता में, उसके नेता में, उसके उम्मीदवार में, जनता में कमी नहीं हो सकती। जनता को तो हमने इसीलिए जनार्दन कहा, विष्णु का रूप। अपनी कमियों के साथ 13 तारीख को हम अपने राजनीतिक मित्रों के साथ यहां बैठेंगे, तब इस बात की समीक्षा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता के जनादेश के अर्थ क्या हैं और 24 पर इसका प्रभाव कैसे और कहां तक पड़ेगा। धन्यवाद।